Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An invitation to fight. Question answer. First question is, what was the pale young gentleman doing when Pip looked in at the window? जब पिप ने विंडो के ऊपर से देखा तो पेल यंग जेंटलमैन क्या कर रहा था? द पेल यंग जेंटलमैन वॉज एट हिज बुक्स. पेल यंग जेंटलमैन उस वक़्त कुछ पढ़ रहा था. व्हेन पिप लुक्ड इन एट द विंडो, जब पिप ने विंडो की तरफ से देखा. ही हैड इंक स्टेन्स ऑन हिज हैंड्स एंड क्लॉथ्स. उसके हाथों पर और उसके कपड़ों पर स्याही के स्टेन्स यानी कि स्याही के धब्बे मौजूद थे. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह से है कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द पेल यंग जेंटलमैन टुवर्ड्स पिप व्हेन दे फर्स्ट मेट. जब वो पहली बार मिले तो उस वक़्त जो पेल यंग जेंटलमैन था उसका रवैया क्या था पिप के साथ. द एटीट्यूड ऑफ द पेल यंग जेंटलमैन टुवर्ड्स पिप वाज एरोगेंट एंड एग्रेसिव व्हेन दे फर्स्ट मेट. जब वो पहली बार मिले तो उस वक़्त जो उसका रवैया था पेल यंग जेंटलमैन का पिप के साथ वो बहुत एग्रेसिव और बहुत एरोगेंट यानी कि बहुत गुस्से वाला था. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड पिप इंडिकेट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल टू फाइट. किस तरह से पिप ने इशारा किया कि वो जो उसकी प्रपोजल है फाइट की पेल यंग जेंटलमैन की उसको वो एक्सेप्ट करता है, यानी कि पिप उसकी फाइट की प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है. तो पिप ने ये किस तरह से बताया. पिप वॉज सो एस्टोनिश्ड दैट ही जस्ट फॉलोड द पेल यंग मैन टू द फाइट एरिना. पिप इतना एस्टोनिश्ड था कि वो और कुछ भी नहीं कर सका सिर्फ इसके कि वो पेल यंग जेंटलमैन के पीछे चलता गया और वो फाइट एरिना में पहुंच गए. ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज पिप सो सरप्राइज्ड. पिप इतना सरप्राइज्ड क्यों हुआ पहली बार और फिर दूसरी बार भी. व्हेन दे फाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार लड़े, द पेल यंग मैन फेल ऑन द ग्राउंड. तो पेल यंग मैन जो था वो ज़मीन पर गिर गया. बट ही स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा हुआ. एंड स्टार्टेड टू फाइट अगेन, और उसने दोबारा फिर लड़ना शुरू कर दिया. द सेम एग्रेशन वाज फॉर द सेकेंड टाइम, और यही एग्रेशन और यही उसकी लड़ाई की जो स्पिरिट थी वो दूसरी बार भी थी. दिस सरप्राइज्ड पिप, इस वजह से जो पिप है वो बहुत सरप्राइज्ड था, बहुत हैरान था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डिड ही विन पिप्स रेस्पेक्ट. उसने पिप की रेस्पेक्ट किस तरह से हासिल की पेल यंग जेंटलमैन ने. द पेल यंग मैन वन पिप्स रेस्पेक्ट. द पेल यंग मैन, यहाँ पर मैन ठीक है और यहाँ पर आएगा वंस. द पिप यंग मैन वंस विंस पिप रेस्पेक्ट, वन पिप रेस्पेक्ट बाय कीपिंग हिज फाइटिंग स्पिरिट टू दी एंड. यहाँ पर वन ही आएगा क्योंकि विन वन इसकी हमने सेकंड फॉर्म लिखनी है, इसलिए यहाँ पर वन आएगा. द पेल यंग मैन वन पिप्स रेस्पेक्ट. पेल यंग मैन ने पिप की रेस्पेक्ट हासिल की बाय कीपिंग हिज फाइटिंग स्पिरिट टू दी एंड. आखिरी हद तक लड़ते हुए, यानी आखिर तक वो लड़ता रहा तो इस वजह से उसने उसकी रिस्पेक्ट हासिल कर ली. दिस टेल्स अस दैट द पेल यंग मैन वाज ऑनेस्ट एंड अर्नेस्ट पर्सन. ये चीज़ हमें बताती है कि पेल यंग मैन जो था वो एक ऑनेस्ट और एक अर्नेस्ट पर्सन था, यानी कि उसके अंदर वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और बहुत ईमानदार था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कि व्हेन डिड ही गिव अप दी फाइट. उसने फाइट को कब गिव अप किया, यानी उसने फाइट करना कब गिव अप किया, कब उसने फाइट करना बंद कर दिया.
he gave up the fight when he got a bad fall with the back of his head against the wall. he gave up the fight, उसने फाइट को उस वक़्त गिव अप किया when he got a bad fall with the back of his head against the wall, जब उसका सर जो है वो उसकी सर की जो बैक साइड है वो दीवार के साथ जाकर लगी, तो उस वक़्त उसने जो फाइट है उसको गिव अप कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि डू यू थिंक ही वाज अ गुड स्पोर्ट, क्या आप ये समझते हैं कि वो गुड स्पोर्ट था। और इसके आगे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आप 3 रीज़न बताएं कि वो किस तरह से गुड स्पोर्ट था। यस ही वाज अ गुड स्पोर्ट, जी हाँ वो बहुत अच्छा गुड स्पोर्ट था, बहुत अच्छा जो है खेल की स्पिरिट रखने वाला आदमी था। फॉर फॉलोइंग रीजंस, इन नीचे दी गई वजूहात की वजह से। उसमें जो पहली वजह है वो क्या है कि ही कन्फर्म्ड टू द रूल्स, उसने कवानीन को बिल्कुल पामाल नहीं किया, कवानीन की उसने बहुत ज़्यादा पाबंदी की जब तक वो लड़ता रहा। दूसरा, ही डिड नॉट गिव अप द फाइट, उसने फाइट को गिव अप नहीं किया, यानी कि उसने फाइट को छोड़ा नहीं है आखिर तक। और तीसरा, ही कंसीडेड हिज डिफीट ग्रेसफुली, कंसीडेड माना होता है मानना, डिफीट माना होता है हार या यानी शिकस्त। ही कंसीडेड हिज डिफीट ग्रेसफुली, उसने अपनी शिकस्त को बहुत वक़ार के साथ कंसीड किया, उसने अपनी शिकस्त को वक़ार के साथ वो मान गया। ही कंसीडेड हिज डिफीट ग्रेसफुली, उसने अपनी शिकस्त को बहुत वक़ार के साथ तस्लीम किया। ठीक है, तो ये 3 वजूहात की वजह से उसको हम कह सकते हैं कि ही वाज अ गुड स्पोर्ट। दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 1 in invitation to fight. Thank you very much.